नमस्कार। एसआई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज हम हैं राघवेंद्र कुमार जी के साथ, जिन्हें हम और आप हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्ते राघवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक वीडियो आजकल वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि आप मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में जाने से रोकते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। सर बहुत आपका अच्छा सवाल है। बेसिकली हमारे भारत के अंदर पता है कि विश्व में जो सड़क दुर्घटना में मौत होती है वो विश्व के पहले स्थान पर है। और कोई भी एक आस्था दुर्घटना से हम किसी भी इंसान अगर जब उसका परिवार अगर लड़ रहा होता है, फाइट कर रहा था हॉस्पिटलों में, कहीं ना कहीं उससे मंदिर और मस्जिद ही मतलब परमेश्वर ही याद आते हैं। तो परमेश्वर का ये कोई रूप नहीं कि आपको आके उसी तरीके से मैं आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं मेरा एक मैसेज देना था, जिस तरीके से हम भारत के अंदर जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, अगर हम उसी तरीके से सड़क दुर्घटना के प्रति, आने वाले सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति अगर आस्था रखें, तो शायद हम आने वाले समय में हम भारत में जो इतनी मौत हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी आप चाहे मंदिर जा रहे हो या मस्जिद जा रहे हो, अगर उस जगह पे जो हम देखते हैं कि मतलब कोई भी चीज है, जैसे हम टोपी ही लगाना नहीं भूलते हैं, जो चीजें लगाना, हम कोई भी मतलब उस धर्म से जो रिलेटेड हम नई चीजें भूलते हैं, लेकिन हम बाइक चलाते समय सड़क सुरक्षा के हमेशा जो अनदेखा कर देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले जब भी आप सड़क पे चलें तो उसका नियमों का पालन अवश्य करें। और कहीं ना कहीं जो आपकी श्रद्धा है या कोई भी चीजें धर्म के प्रति जो आस्था है वो तभी सही है जब आप सड़कों पे आप सुरक्षित हैं। तो मेरा स्पेशली यही था वहां पे एक मैसेज देना कि आप जब भी ये चीजें जाएं, जो कि भारत में आपको पता है कि प्रति वर्ष जो है इतनी जो 1.5 लाख जो मौत होती है, उसके साथ में अगर हम देखें वीकली जो हमारे एक्सीडेंटल जो एक डेटा होता है वो भी कहीं ना कहीं अनगिनत एक सैकड़ों में मतलब काफी ये चीजें होती है। और उसी चीज को लेकर के मैंने वहां पे ये चीजें कोई संदेश दिया था और एक मैसेज दिया था, और उसका एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया जो लोगों के अंदर। और कहीं ना कहीं जहां मस्जिद पे हमें रोका था वहां पे जिससे मैं कार्य करता हूँ, लाइब्रेरी की भी हमने शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां के मौलवी जी थे उन्होंने काफी इस चीज को सराहना की कि कम से कम इस तरीके से सड़क पे कोई आकर के जागरूक करा। जहाँ कि हमारे देश में तो फोर्स भी कभी ये होती है, चीजों को नहीं अवेयर कर पाती है, लोग मतलब पुलिस को ट्रैफिक होते हुए भी लोग नहीं डरते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देना था ताकि भारत में इस तरह से सड़क दुर्घटना के प्रति या सड़क सुरक्षा के प्रति लोग जागरूक हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सवालों में एक और सवाल है हमारे पास में। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर आपको हेलमेट मैन क्यों कहा जाने लगा। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। सर मैं पिछले 7 सालों में भारत के 22 राज्यों में हेलमेट बांटने का कार्य करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हेलमेट उन्हीं को देता हूँ जो हमको पुस्तक देता है। जो अभी तक 7 सालों के अंदर 49,000 हेलमेट देकर के हमने 7 लाख बच्चों तक निःशुल्क पुस्तकें भी पहुंचाया हुआ है। और उन जगहों पे भी जो पुस्तकों की वजह से जहाँ लाइब्रेरी बंद हो गई थी वहां भी हमने चालू कराया। तो जो ये मेरा मिशन है, लोग जिस तरीके से हेलमेट सबको पा रहे थे तो लोग ही मुझे खुद ही हेलमेट मैन के नाम से खाने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अधिकतर मैं देखता हूँ लोग सड़क पे निकलते हैं बिना हेलमेट, तो लोग ये कहते हैं कि हेलमेट मैन आप लोग ढूंढ रहे हैं। और शायद मैं अब जो एक मित्र को एक्चुअली इस कार्य की जो शुरुआत हमने किया था आज से मतलब 7 साल पहले 2014 में, जो कि कृष्ण कुमार मेरे मित्र का नाम था, वो मेरा रूम पार्टनर था। और वो एक हेलमेट जो नहीं लगाने की वजह से उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से हमने एक चीज मिशन बनाया था कि मैं भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाऊंगा, और ये मुक्त तभी बनेगा जब हमारा देश इतनी साक्षर होगा। तो उस चीजों को लेकर के जो मेरे कार्य, जो लोगों तक जो आवाज जाती है, जो जागरूकता जाती है, लोगों ने मुझे हेलमेट मैन के नाम से कहना चालू किया। और आज मैं भी भारत के मतलब लोगों से यही चाहता हूँ कि लोग मेरी आवाज बने ताकि मैं भारत के करोड़ों लोगों की सोच बन सकूं। सर आपने जो अपनी ये कहानी आपने बताया है, जैसा कि आपको हेलमेट मैन क्यों कहा जाने लगा, आखिर में आपने ये कैसे स्टार्ट किया, आपने क्या चीज़ें, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया आपने। आशा है कि हमारे दर्शक को आपके बारे में ये पता चल गया होगा कि आखिर आपको क्यों हेलमेट मैन कहा जाने लगा। सर अब तक लगभग आपने कितने देशवासियों को जीवन का सुरक्षा कवच, जिसे हम हेलमेट के नाम से जानते हैं, आप फ्री में दे चुके हैं। राइट सर, अभी जैसे कि
कि जो पिछले 7 सालों के अंदर जो 22 राज्यों में हमने 49,200 लोगों को हेलमेट्स दिया हुआ है और लगभग यही अभी 7 लाख बच्चों तक हमने निःशुल्क पुस्तकें भी पहुंचाया हुआ है। सवालों के सवाल में एक और सवाल है हमारे पास। राघवेंद्र जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ नोएडा में ही अपना हेलमेट के प्रति जन जागरूकता अभियान किया है या अन्य किसी शहर राज्य में आपने जन जागरूकता अभियान किया है? बिल्कुल सर, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस चीज़ की जो मेरी शुरुआत जो हुई थी नोएडा से ही हुई थी, क्योंकि नोएडा में ही मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना में डेथ हुई थी। और आज यहाँ से मुझे बताते हुए जो खुशी हो रही है, जो मैं आज काफी जो बड़े बड़े ऐसे राज्य में, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो मैं अभी 22 राज्य की बात कर रहा हूँ, उन जगहों पे जा करके ये चीजें मैं अपना मिशन पहुंचाया हूँ। और आज मुझे ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि कब तक आज भारत के लोग, मुझे भारत ही नहीं बल्कि बाहर मतलब दूसरे देशों के भी लोग मेरे मिशन को लोग वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मुझे वहां से भी मैसेज करते रहते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज कम से कम भारत के जो परिवहन मंत्री गडकरी जी भी है, भारत सरकार द्वारा भी मेरे कार्य की सराहना की गई और ट्वीट के माध्यम से संदेश भी देते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे भारत में आज तक कर चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब तक तो जैसा कि हमारे दर्शक जान चुके होंगे कि जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आपने निरंतर काम किया है और आशा है कि आप आगे भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? सर, अभी जो हम 75वें स्वतंत्रता दिवस में हैं और अभी तक अब जो मेरे मिशन से लोगों तक जो आवाज जा पा रही थी, लोग बहुत ऐसे जगहों पे रूरल ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग कॉल करते थे कि सर आपका हेलमेट्स हम भी लेना चाह रहे हैं और आपके मिशन को जागरूक होना चाह रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि कोरोना काल में जो महामारी के अंदर ये चीज हुआ था कि बहुत सारे, मैं किसी भी स्टेट्स में जाता हूँ जब कार्य करता हूँ तो दुर्घटना वाले परिवार से भी मिलता हूँ, तो उन परिवारों से इस कोविड के अंदर जो पिछले साल से बहुत सारी ऐसे मदद के लिए कॉल आई। अब मैं कोई पॉलिटिशियन या कुछ एक तो आम नागरिक हूँ, लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे से कार्य करने की, जब उनकी मैं पूरा नहीं कर पाया, इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस हुआ। तब हमने सोचा कि हम क्यों न भविष्य में किसी को हेलमेट से साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा दे। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं भी जो पुस्तक देते हैं या कहीं भी लोग हमसे जो जिनके माता पिता सड़क दुर्घटना में गुजर चुके होते हैं, जो अनाथ हो गए होते हैं बच्चे, वो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि आने वाले भविष्य के अंदर अब जिस किसी को भी हेलमेट दूंगा और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा, हमने ये चीज शुरुआत किया था। और बहुत सारी पहले तो शुरुआत दौर में इंश्योरेंस कंपनी को हमने मेल किया, कोई कंपनी राजी नहीं हुई। सिर्फ एक ऐसे कंपनी थी तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमारे साथ राजी हुई, जो 350 रुपए प्रीमियम के हिसाब से उसने ये चीजें किया, ताकि हम जो हेलमेट्स भी दे रहे थे और साथ में हमारे लिए थोड़ा सा 350 रुपए प्रीमियम कॉस्ट की ये चीजें जुड़ गया। क्योंकि अभी तक जो मैं अभी कार्य किया हूँ, कहीं भी आप मेरा वो चीजें चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से कहीं से कुछ मदद नहीं मिला। और जो मैं अपने मिशन अपने मित्र को खुद अकेला मिशन लेकर के चल रहा हूँ। तो अब हमने जो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो किसी को 1 साल के लिए बीमा दिया करता था, अब हमने उनको 75 साल के लिए दुर्घटना बीमा, ये नए मिशन की हमने शुरुआत किया हुआ है। और इस मिशन के तहत ये है कि मैं भारत से डुप्लीकेट हेलमेट को गायब करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जिन कंपनियों को जो BSI स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस दिया हुआ है, ताकि हर इंसान क्या होता है कि जो हेलमेट उपयोग करता है वो कहीं ना कहीं पुलिस से या उनसे बचने के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि सही हेलमेट्स लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो। और उसी के लिए हमने helmetmanindia.com हमने वेबसाइट्स बनाया हुआ है, जहां पे कि भारत सरकार ने जिस कंपनी को लाइसेंस दे रखा है, आप वहां जा करके आप जो हेलमेट्स, आप जिस तरीके से बाइक को पसंद करते हैं कि मजबूती का आप किसी भी चीज को लेकर आप वहां पे अपने ऑर्डर दे सकते हैं। उस ऑर्डर, मेरा ये कोई हेलमेट मतलब देने का कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ आपको सही हेलमेट पहुंचाने का है। और उसके एवज में हम 75 साल तक के लिए, जिसके लिए प्रीमियम के लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, हम 75 साल तक के लिए आपको दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, ताकि आप हमसे जुड़ सके और एक्चुअल में, ताकि लोगों तक, जन जन तक उस जागरूकता की आवाज जा सके। तो यही मैं चीजें शुरुआत की। सर, आपने बहुत अपना समय दे दिया। जाते जाते हम ये भी चाहते हैं कि आपके जरिए SI न्यूज़ के माध्यम से देश के नाम एक संदेश। तो मुझे बहुत ही अच्छा खुशी हुई कि आपके न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये चीज़ आज बोलने का मौका मिला। और मैं यही कहूँगा, मैं एक अपने एक रिसर्च में, एक मिशन में लगा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि मिशन को, मैं आपके न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जो श्रोताओं तक जो सुनने के लिए जिस मिशन प्रति लगेगा, मेरा स्पेशली है कि अगर आपके आसपास कोई भी हो जो बिना हेलमेट निकल रहा हो, कम से कम आप
मेरे बारे में उन तक संदेश दें, ताकि कल को भविष्य में कुछ भी हो, जो अपना मिशन जो 5 लाख दे ही रहा हूँ, साथ में दुर्घटना वाले परिवार को जिससे मैं 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ, तो आप या तो हमारा जो मिशन जो कैंपेन चलता है आप उस तक देख के भी हेलमेट ले सकते हैं जब हम करते हैं, या फिर आप हमारे मिशन द्वारा कि आने वाले समय 75 साल के दुर्घटना बीमा के साथ भी जुड़ सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने जिस तरीके से मित्र को खोया हूँ, उस तरीके से आप अपने सबको, जिस तरीके से कोरोना को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ जलते हुए लाशें देखा हुआ है, उसी तरीके से जो सड़क दुर्घटना है, ये कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हादसा होगी। और उसी तरीके से हम भारत के अंदर इतने मतलब दुर्घटना मौत तो हो ही रहे हैं, कम से कम इस तरीके से जो घायल भी लोग हो रहे हैं, हमारे देश के वो अपाहिज हो रहे हैं, कम से कम इस आपके एसआई न्यूज के माध्यम से जो जा रही है वो कम से कम मेरी आवाज बन सके और मैं भारत के करोड़ों लोगों की सोच बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना इतना कीमती समय हमें दिया। जय हिंद, जय भारत।